आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। संसार की वास्तविकता के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत समय समय पर दिए जाते रहे हैं। उन्हीं में से एक सिद्धांत है सत्ता अनुभव मूलक है, जिसे आयरलैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉर्ज बर्कले ने दिया था। जॉर्ज बर्कले जो है वो 1685 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1753 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। वो बताते हैं कि जो सत्ता है यानी जिन चीज़ों का हम अनुभव करते हैं, यानी सत्ता का मतलब है कि एक सत्ता तो वो होगी जो कि अनुभव करेगी, जो ज्ञाता के रूप में होगी, और एक वो सत्ता होगी जिसका अनुभव किया जाएगा। संसार के विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं जिनका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक तो उनकी सत्ता है और एक वो सत्ता है जो अनुभव करती है। तो अनुभवकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता है और परमात्मा की सत्ता को माना है जॉर्ज बर्कले ने। और ये सिद्धांत जो दिया जा रहा है वो अपना बर्कले का मत है। ये ज़रूरी नहीं कि ये वास्तविकता हो, इसका आगे जाके खंडन भी किया गया है ह्यूम के द्वारा। तो कहने का अर्थ ये है कि वो ये बताते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है। इसका मतलब ये है कि जो भी सत्ता है, अनुभवकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता, परमात्मा की सत्ता, और जिन चीज़ों का अनुभव किया जाता है यानी वो विषय जिनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो विज्ञान के रूप में हैं। कुछ ऐसे विज्ञान हैं जो संवेदन के रूप में, मूल बिंब के रूप में परमात्मा के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे रात में हम चांद को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, तो चांद का विज्ञान, चंद्रमा का विज्ञान परमात्मा के द्वारा निर्मित है, संवेदन के रूप में, बिंब के रूप में निर्मित किया गया है। वो आत्मा के द्वारा चंद्रमा का विज्ञान उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि परमात्मा की सत्ता बहुत विशाल है, शक्तिशाली रूप में है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के संसार के ऐसे बहुत सारे विज्ञान हैं जो परमात्मा के द्वारा निर्मित है। जैसे मेज़ हमारे सामने कमरे में है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें कमरे में हैं, तो उनका निर्माण आत्मा के द्वारा नहीं किया गया है। जैसे एक नदी बह रही होती है, सूर्य को हम आकाश में देखते हैं, तो सूर्य का विज्ञान परमात्मा के द्वारा संवेदन के रूप में निर्मित किया गया है। ये संवेदन आत्मा के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। तो हमने ये देख लिया कि सत्ता अनुभव मूलक का मतलब ये है कि जिन चीज़ों का अनुभव किया जा रहा है और जो अनुभव करने वाली सत्ता है वो सब अनुभूति से जुड़े हुए मामले हैं। सत्ता अनुभव मूलक का मतलब यही है। ठोस रूप में जो चीज़ें हमको बाहर दिखाई पड़ती हैं वो ठोस रूप में नहीं हैं। इसीलिए जॉर्ज बर्कले कहते हैं, मैं वस्तुओं को विज्ञान नहीं बना रहा हूं, बल्कि विज्ञानों को वस्तु बना रहा हूं। यानी विज्ञानों को वस्तुओं के रूप में स्थापित कर रहे हैं, ना कि वस्तुओं को विज्ञान बना रहे हैं। यानी विज्ञानों की सत्ता वो वस्तुओं के रूप में स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो विज्ञान के रूप में, ठोस रूप में नहीं है। जो पर्वत हम अपने सामने देख रहे हैं उसका विज्ञान परमात्मा के द्वारा निर्मित किया गया है और आत्मा के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परमात्मा का ज्ञान अंतर्बोध से जुड़ा हुआ है और आत्मा का ज्ञान इंद्रिय संवेदनों से जुड़ा हुआ है। अनुभूतिजन्य वो मामला है आत्मा के द्वारा। इस तरह से हमने ये देखा कि सत्ता अनुभव मूलक है का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो न तो आत्मा से बाहर हो सकती है, न परमात्मा से। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आत्मा से बाहर है, आत्मा उनका निर्माण नहीं करती, उन विज्ञानों का निर्माण आत्मा नहीं करती है। जैसे सूर्य का विज्ञान है, बहुत सारे ऐसे संसार के विषय हैं जो कि आत्मा के द्वारा निर्मित नहीं हैं और उनका निर्माण संवेदनों के रूप में, मूल बिंबों के रूप में परमात्मा के द्वारा किया जाता है और फिर उनका ज्ञान आत्मा को होता है, आत्मा उनका ज्ञान प्राप्त करती है। इसका मतलब ये है कि आत्मा की शक्ति सीमित है। आत्मा स्व संवेदन के रूप में बहुत सारे विज्ञानों को बनाती है और उनका ज्ञान प्राप्त करती है। तो जितनी क्षमता आत्मा में है उतना आत्मा कार्य करती है। बाकी सारी चीज़ें संवेदन के रूप में परमात्मा के द्वारा निर्मित की जाती हैं। तो इसलिए हमने देख लिया कि सत्ता अनुभव मूलक का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो सब अनुभूति से जुड़ी हुई हैं। हम ज़मीन पर पैर रखते हैं तो ध्वनि की आवाज़ आती है, हमें सारी चीज़ें बाहर नज़र आती है क्योंकि हम आँखों से देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि चीज़ें बाहर हैं, जबकि वो बाहर नहीं होती हैं। कारण ये है कि स्वप्न में भी वो सारी चीज़ें हमको वैसे ही नज़र आती जैसे हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उस स्वप्न में सब अंदर ही चल रहा होता है मामला, अनुभूति का ही जुड़ा हुआ मामला होता है। कोई चीज़ बाहर कहाँ होती है स्वप्न में। तो ऐसे में कहने का अर्थ ये है कि जो अनुभवकर्ता की सत्ता है और जिसका अनुभव किया जाता है सत्ता उसी की है। जो चीज़ भी अनुभव का विषय बन सकती है या अनुभव का विषय बनने की उसकी क्षमता है, वो सारी चीज़ें अनुभूति से जुड़ी हुई विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगी, क्योंकि अनुभूति का विषय बनने की क्षमता है।
तो जो चीज़ भी अनुभूति के अंतर्गत आ जाएगी उसकी विज्ञान में सत्ता होगी। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, या तो वो संवेदन के रूप में होंगे या स्वसंवेदन के रूप में होंगे। हमको सूर्य का दर्शन हो रहा है तो सूर्य का निर्माण आत्मा के द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसे में सूर्य का जो विज्ञान है वो परमात्मा के द्वारा निर्मित होगा, उसका ज्ञान आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। अब कोई भी चीज़ जो आत्मा से बाहर हो सकती है, आत्मा उसका निर्माण नहीं करेगी, लेकिन परमात्मा ने तो उसका निर्माण किया है ना। तो बहुत सारी ऐसे विषय हैं जो आत्मबाह्य तो हैं लेकिन परमात्मा से बाहर नहीं है। परमात्मा को ज्ञान उनका होता रहता है और परमात्मा का ज्ञान तो साक्षात होता है, क्योंकि परमात्मा ने ही बहुत सारे संवेदनों के रूप में, मूल बिंबों के रूप में संसार के जगत के विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण परमात्मा ने किया है। आत्मा को भी शक्ति दी गई है और आत्मा अपनी शक्ति के तहत बहुत सारे स्वसंवेदन के रूप में विज्ञानों का निर्माण आत्मा के द्वारा किया जाता है। ऐसे में आत्मा उनका ज्ञान भी प्राप्त करती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो चीज़ें आत्मा की शक्ति से बाहर हैं लेकिन वो परमात्मा की शक्ति से बाहर नहीं हैं। परमात्मा को हर समय संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं हैं, बिंब के रूप में स्थापित हैं, उनका तो ज्ञान होता ही है। आत्मा के द्वारा भी जो चीज़ें स्वसंवेदन के रूप में निर्मित की जाती हैं उनका ज्ञान भी परमात्मा को रहता है। तो परमात्मा को सारे विषयों का ज्ञान रहता है, साक्षात रहता है, समय नहीं लगता। तो कहने का अर्थ यह है कि सत्ता अनुभव मूलक का मतलब है कि जो अनुभव करने वाली सत्ता है वो भी अनुभूति से जुड़ी हुई है और जिसका अनुभव किया जा रहा है वो भी अनुभूति से जुड़ा हुआ ही मामला है। ठोस रूप में बाहर चीज़ें मौजूद नहीं हैं। हमको ऐसा आभास होता है कि ठोस रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में चीज़ें बाहर हैं। अब मामला ये आता है कि आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो स्वानुभूति के रूप में होता है। हमें कहीं ना कहीं अपनी अनुभूति रहती है, एक स्वानुभूति के माध्यम से हम अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंतर्बोध के द्वारा हम दूसरी आत्माओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अंतर्बोध जो है वो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ मामला है, ये इंद्रिय संवेदनों से नहीं, इंद्रियातीत विषय होता है। यानी इंद्रियातीत जो विषय होते हैं वो अंतर्बोध के द्वारा जाने जाते हैं। अंतर्बोध जो है वो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ मामला है, ये इंद्रिय अनुभव से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बुद्धि विकल्पों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इंद्रिया अतीत है, इंद्रिय की सीमा से परे है विषय ये। इसलिए अंतर्बोध के रूप में आत्मा दूसरी आत्माओं को जानती है, क्योंकि संसार में और बहुत सारी आत्माएं हैं। मेज़ कमरे के अंदर है, हम कमरे से बाहर चले गए तो किसी दूसरी आत्मा को उसका ज्ञान हो सकता है, और अगर दूसरी आत्मा मौजूद नहीं है, कोई दूसरा इंसान कमरे में नहीं है, तो परमात्मा के द्वारा तो उसका ज्ञान हमेशा होता रहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी चीज़ अनुभूति से बाहर नहीं जा सकती। अगर वो आत्मा से बाहर होगी तो परमात्मा से बाहर नहीं जा सकती है। इसीलिए सत्ता अनुभव मूलक है कि कहने का अर्थ यह है कि सत्ता यानी ज्ञान जो है वो अनुभूति से जुड़ा हुआ मामला है, विज्ञान रूप है। ठोस रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में किसी चीज़ की बाहर सत्ता नहीं है। ये बर्कले ने स्थापित करने का प्रयास किया है अपने सिद्धांत में। सत्ता अनुभव मूलक है, यानी उसी चीज़ की सत्ता मानी जा सकती है जो अनुभव का विषय हो। और अनुभवकर्ता के रूप में तो आत्मा और परमात्मा की सत्ता को उन्होंने स्वीकार ही किया है। और अंतर्बोध के रूप में वो बताते हैं कि परमात्मा को अंतर्बोध की शक्ति मिली होती है और आत्मा को भी अंतर्बोध की शक्ति मिली होती है, और इसी अंतर्बोध के माध्यम से परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परमात्मा के द्वारा अंतर्बोध के माध्यम से जो है वो अपने जो भी बिंब निर्मित किए गए हैं, संवेदन के रूप में जो भी विज्ञान प्रकट किए गए हैं परमात्मा को, क्योंकि विशाल ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम देखते हैं तो उसमें जो भी सारी चीज़ें विज्ञान के रूप में परमात्मा के द्वारा निर्मित हैं, उनका ज्ञान साक्षात के रूप में हमेशा जो है वो सीधे तौर पर परमात्मा को रहता है। कोई भी चीज़ परमात्मा से बाहर नहीं जा सकती। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि आत्मा से तो बाहर होते हैं लेकिन परमात्मा से बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए सारी चीज़ें अनुभूति के अंतर्गत आ जाती हैं, चाहे वो अनुभूति अब वो आत्मा की हो, चाहे वो परमात्मा से जुड़ी हो, लेकिन जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होगा वो सब अनुभूति से जुड़ा हुआ ही होगा। यानी सत्ता अनुभव मूलक का मतलब ये है कि जिन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो भी विषय अनुभूति से जुड़े हुए हैं, अनुभव से जुड़े हुए हैं। ठोस रूप में चीज़ें बाहर नहीं हैं। स्वप्न में जैसे चीज़ें नजर आती हैं तो अनुभूति के रूप में ही होती हैं। तो ये हमने देख लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि परमात्मा की जो शक्ति है वो आत्मा से बहुत ऊंची है। परमात्मा के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के बिंब निर्मित किए गए, मूल बिंबों का निर्माण किया गया है, संवेदन के रूप में निर्माण किया गया है। और यही संवेदन, बहुत सारे ऐसे संवेदन हैं जिनका ज्ञान आत्मा को होता है और बहुत सारे ऐसे संवेदन हैं जिनका ज्ञान आत्मा को नहीं होता है। अब ब्रह्मांड के अंदर तो बहुत सारे विषय हैं जिनका ज्ञान अभी इंसानों को नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का शोध का विकास हो रहा है वैसे वैसे प्रयास किया जा रहा है, चीज़ें ज्ञान में आ रही हैं। तो हमने ये देख लिया कि जो नदी होती है, हम एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, तो उस नदी के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रकट होंगी वो नदी से बाहर नहीं जा सकती। यानी आत्मा के अंतर्गत बहुत सारे संवेदन के रूप में विज्ञान प्रकट होते हैं जिनका ज्ञान आत्मा को होता है, और बहुत सारे तो विषय ऐसे हैं जो आत्मा स्वयं निर्मित करती है। आत्मा गतिशील होती है, क्रियाशील होती है, वो बहुत सारे स्वसंवेदन के रूप में विज्ञानों का निर्माण करती है और उसका ज्ञान भी प्राप्त करती है। तो इस तरह से क्रियाशील आत्मा की विचारधारा बर्कले के दर्शन में दिखाई पड़ती है। और परमात्मा की जो सत्ता है वो कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के और ऐसे विषय हैं इन संवेदन के रूप में जिनका निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान है उनका निर्माण परमात्मा के द्वारा ही होता है। परमात्मा ने ही जगत के विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया है जिनका कि ज्ञान आत्मा को होता है। आत्मा जो है एक कह सकते हैं कि सीमित सत्ता के रूप में बर्कले के माध्यम से स्वीकार की गई है, क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है वो अपनी सीमा के अंतर्गत रह करके ही क्रिया करती है, ज्ञान प्राप्त करती है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि आत्मा जिनका निर्माण नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परमात्मा की शक्ति बहुत विस्तृत है, अनंत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो परमात्मा के द्वारा ही मूल बिंबों के रूप में निर्मित किए गए हैं और साक्षात ज्ञान उनको परमात्मा का हमेशा रहता है अंतर्बोध के रूप में। परमात्मा का ज्ञान अंतर्बोध से जुड़ा होता है और आत्मा जिसको हम मनुष्य की सत्ता कह सकते हैं संसार में, और जो आत्मा का ज्ञान होता है वो भी अंतर्बोध की एक शक्ति से मानव का ज्ञान रहता है जिसमें हम दूसरी आत्माओं को जान सकते हैं। लेकिन ऐसे साधारण तौर पर देखा जाए तो अंतर्बोध की शक्ति से हमें कहीं ना कहीं उसको विकसित करना पड़ता है, वो ऐसे चीज़ें निर्मित नहीं हो जाती हैं, उसे डेवलप करना पड़ता है। बाकी जो आत्मा का जो ज्ञान रहता है वो कह सकते हैं कि इंद्रिय अनुभूति से जुड़ा हुआ होता है, हमको इंद्रिय अनुभव होता रहता है, और जो कि संवेदन के रूप में ही सारी चीज़ें अनुभव के रूप में ही होती हैं, क्योंकि जो विज्ञान आ रहे हैं वो भी अनुभूति से ही जुड़े हुए हैं, अनुभव से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ठोस रूप में हम जो सत्ता देखते हैं वैसी सत्ता स्वीकृत नहीं है बर्कले के दर्शन में। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं वस्तुओं को विज्ञान नहीं बना रहा हूँ, यानी जो संसार की वस्तुएं हैं उनको मैं विज्ञान नहीं बना रहा हूँ, अनुभव के रूप में स्थापित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं विज्ञानों को वस्तु बना रहा हूँ। जो विज्ञान है उनको वस्तु के रूप में स्थापित कर रहा हूँ। जैसे चंद्रमा है तो हम इसे ठोस वस्तु के रूप में देखते हैं, हमें वो एक पिंड के रूप में नजर आता है, जबकि बर्कले के हिसाब से वो विज्ञान है, संवेदन रूप है, परमात्मा के द्वारा निर्मित है, और उसी विज्ञान को वो वस्तु के रूप में स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान तो कहीं ना कहीं वस्तु से ही जुड़ा हुआ है, संसार में एक लंबा अनुभव है, हर चीज़ को हम वस्तु के रूप में ही, ठोस रूप में ही देखने की कोशिश करते हैं, जबकि वैसा मामला नहीं है। सारी चीज़ें अनुभूति मूलक हैं, अनुभूति से जुड़ी हुई हैं। विज्ञान यानी विज्ञान जो है वो या तो संवेदन के रूप में होंगे या स्वसंवेदन के रूप में होंगे, इनसे बाहर उनकी चीज़ें नहीं हैं। और अगर संवेदन के रूप में बात की जाए तो संवेदन के रूप में, बिंब के रूप में, मूल बिंब के रूप में परमात्मा के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है और आत्मा उनका ज्ञान प्राप्त करती है। बहुत सारे ऐसे संसार के विषय हैं। हमारे सामने एक कमरे में मेज़ रखी हुई है, अब मेज़ का जो विज्ञान है वो संवेदन के रूप में परमात्मा के द्वारा निर्मित में आत्मा उसका ज्ञान प्राप्त करती है। इसी प्रकार से बहुत सारे संसार के विषय हैं जिनका निर्माण परमात्मा के द्वारा किया गया है। तो हमने ये देख लिया कि शक्ति के रूप में भी आत्मा परमात्मा में बहुत सारा अंतर है, और विज्ञान के रूप में भी देख लिया कि स्वसंवेदन के रूप में आत्मा निर्माण करती है, विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करती है, और संवेदन के रूप में, मूल बिंबों के रूप में उसकी सत्ता सीमित होती है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका वो निर्माण नहीं कर पाती है, वो परमात्मा के द्वारा उसका ज्ञान आत्मा को कराया जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये हमने बर्कले का देख लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बर्कले की जो विचारधारा है वो अनुभव से जुड़ी हुई है, जिसमें वो सत्ता को अनुभव मूलक बताते हैं, अनुभूति से जुड़ा हुआ बताते हैं। इसमें ठोस रूप में चीज़ें जो हैं वो बाहर जैसी हमें नज़र आती हैं वैसी नहीं होती हैं, बल्कि अनुभूति से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये उनका दर्शन था। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। फिर किसी विषय पर आपके सामने वीडियो पेश किया जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।